अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि एक औरत ने जिन्न से दोस्ती की और उसके निकाह के टाइम वो जिन्न उस औरत पे आ गया और उससे निकाह कर लिया। और फिर उस औरत के साथ उस जिन्न ने ऐसा क्या किया जिसे देखकर बाराती भागने लगे। इसी वजह से आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहें और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, ये वाकया एक आलिम ने सुनाया है, तो चलिए उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। वो आलिम बताते हैं कि मेरी जिंदगी में इंसान के जिन्नातों के साथ इश्क के बेशुमार वाकयात आए हैं, लेकिन ये वाकया ऐसा अनोखा है कि इसमें खुद एक औरत को भी उस जिन्न से इश्क हो गया था। बल्कि वो औरत अपने शौहर से बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी और अपने शौहर को अपने करीब तक नहीं आने देती थी। दिन रात बनी समरी रहती थी। और मुझे इस वाक्य का इल्म कुछ इस तरह से हुआ कि उसका घरवाला इस वाक्य को लेकर आया और कहने लगा कि वो औरत उसके पास आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और आप कुछ ऐसा करें कि वो उससे दूर हो जाए। मेरी धमकी काम कर गई और घरवाले बात पर मुतमईन थे कि घर के सारे काम घर में बैठे आए दिन हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी नस्लें यानी कि औलाद नहीं है। आज शादी को 3 साल हो गए हैं और वो जिन्न शादी से पहले भी उस औरत के साथ था। मैंने कहा कि उसके आए बगैर मैं कोई अमल नहीं कर सकता। आखिरकार बड़ी मुश्किल से उस औरत को मेरे पास ले आए और वो औरत गुमसुम होकर मेरे सामने बैठी रही। मैं उससे कोई सवाल करता और वो कोई जवाब नहीं देती थी। आखिरकार मैंने उसे धमकी दी कि अगर तूने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया तो तेरे साथ मैं एक और मामला करूंगा और वो ये होगा कि मैं इस जिन्न को जला डालूंगा। फिर मैंने उससे पूछा कि वो जिन्न तेरे पास कैसे आया, तो वो लड़की कहने लगी कि मैं 17 साल की थी, तो उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मेरे बिस्तर में मेरे अलावा कोई और भी है और मेरे बदन पर हाथ फेर रहा है। मुझे डर और खौफ महसूस हुआ। मैंने अपनी वालिदा से पहले तो नहीं कहा, लेकिन आखिरकार एक दिन मैंने कह दिया और मेरी वालिदा ने कह दिया कि नहीं, ये तेरा वहम है। मेरा हर काम खुद ब खुद होने लग गया। मैंने महसूस किया कि मेरी क्लास का होमवर्क करने में कोई मेरी मदद करता है। मेरा हर काम खुद ब खुद ही हो जाता है। मैं पानी की ख्वाहिश करती तो भरा हुआ गिलास पानी का मेरे सामने आ जाता। बाज़ औक़ात लाइट जलाने और बुझाने की कोशिश करती हूँ तो मेरा काम हो जाता है। मुझे ऐसा एहसास होना शुरू हो गया कि कोई जिन्न मेरे साथ रहता है। पहले मुझे खौफ महसूस हुआ, लेकिन ये खिदमत कोई ऐसी चीज़ थी कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर का खौफ ख़त्म होना शुरू हो गया। और एक वक्त तो मेरे ऊपर ऐसा आया कि मुझे बेचैनी, बेअक्ली और बेकरारी से उस जिन्न का इंतज़ार होने लग गया। जब मेरे काम खुद ब खुद नहीं होते थे तो मैं समझ जाती थी कि वो जिन्न मेरे पास नहीं है, वो कहीं दूर गया हुआ है। तो नाज़रीन ग्रामी, उस लड़की ने आलिम साहब को मजीद बताया कि मैं उससे बातें भी करने लगी और मुझे सरसराहट आहटों में और हवा के झोंकों की तरह इन बातों का जवाब मिलता रहता था, या मुझे गुनूद की तारी हो जाती है और मैं फिर उस जिन्न के बिल्कुल सामने बातें करती थी। वो इंसानी शक्ल में आता और इंसान की शक्ल में आने के बाद उसने मेरे साथ वो ताल्लुक कायम किए जो मैं जुबान पर नहीं ला सकती। ये सिलसिला बस ऐसे चलता रहा और चलता रहा और मैंने BSc कर ली। उसके बाद मैंने MSc में एडमिशन लिया तो मुझे हर तरफ से रिश्ते आने लगे, लेकिन मुझे रिश्ते से खौफ आता था। मैं सोच रही थी कि मेरा शौहर कैसा होगा, जबकि मेरी तो जिन्न से दोस्ती है। मेरा शौहर कोई कैसे हो सकता है? जब रिश्तों की बात होती तो जिन्न भी घबरा जाता और कहता कि मैंने तुम्हारा रिश्ता नहीं होने देना है। अगर तुमने रिश्ता कर लिया तो मैं उस शख्स को मार दूंगा। मैं जब ये बात सुनती तो और भी ज्यादा परेशान हो जाती और मेरा खौफ और बढ़ जाता। बस ये खौफ ऐसे ही बढ़ता चला गया, लेकिन खौफ थोड़ा था, शौक ज्यादा था, मोहब्बत ज्यादा थी, प्यार ज्यादा था। कुछ अरसे के बाद मेरे घर वालों को भी एहसास हुआ कि घर के काम खुद ब खुद होना शुरू हो गए और मेरे घर वालों ने भी महसूस किया कि कुछ ऐसी ताकत है, कुछ ऐसी कुव्वत है जो हमारे घर के काम खुद ब खुद कर देती है। एक दिन मेरा रिश्ता मेरे वालिदिन ने कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई, जिन्न भी बहुत रोया, लेकिन मैंने अपने वालिदिन की खातिर जिन्न को मना कर लिया कि मेरे वालिदिन की मोहब्बत है कि अगर ये रिश्ता ना हुआ तो मेरी वालिदा जो दिल और गुर्दों की मरीज़ा है वो मर जाएंगी। नाज़रीन ग्रामी, वो लड़की मजीद बताती है कि मैंने उसे जैसे तैसे करके इस बात पर राजी कर लिया कि बज़ाहिर मैं उसकी बीवी हूँ, लेकिन मैं तुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं करूंगी। और उस दिन से लेकर आज तक सालों साल गुजर गए हैं। मेरा शौहर मेरे करीब नहीं आया और अगर उसने आना भी चाहा तो जिन्न फौरन आकर उसे रोक देता है या उसे ऐसी किसी तकलीफ या डर या बीमारी में मुब्तला कर देता है कि वो अपने में ही पड़ जाता है और उसे मेरी याद भी भूल जाती है। जब ये दास्तान उस लड़की ने बयान की तो आलिम ने उस औरत से सवाल किया
कि इतने साल तेरी शादी को हो गए, क्या तुझे औलाद की चाहत नहीं हुई? जिस पर वो लड़की कहने लगी कि बाज़ औक़ात जो मुझे ख्याल आता है कि मेरी औलाद नहीं है तो मैं जी भर के रोती हूँ। तो उसी वक्त जिन आ जाता है और ऐसी बातों में बहलाता है और फुसलाता है कि मैं पल भर के लिए सुकून में हो जाती हूँ। आलम साहब बताते हैं कि उसके बाद मैंने उस लड़की का इलाज शुरू किया और उसे उस जिन के चुंगल से आज़ादी दिलवाई। उसके बाद फिर उसका शौहर और वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा और आज उस लड़की के 2 बेटे हैं। सुभान अल्लाह। नाजरीन ग्रामी, इसी तरह का एक और वाकया पाकिस्तान में पेश आया जब निकाह के दरमियान लड़की में जिन आ गया। और ये वाकया साइमा नामी लड़की का है जिस पर एक जिन आशिक हो गया था। ऐन निकाह के वक्त साइमा पर जिन की हाजिरी हुई, जिनकी वजह से वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगी और उसकी आंखें अचानक से लाल हो गई और आवाज मर्दाना हो गई। उसने निकाह में आए सभी मेहमानों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और सबको धक्के देने लगी, जिसकी वजह से लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन बाद में जब साइमा की तबीयत संभली तो उसने बताया कि निकाह के वक्त होने वाले वाकये के दौरान वो होशो हवास में नहीं थी। साइमा को एक आलिम के पास ले जाया गया जहां उसका इलाज जारी है। इसी वजह से प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।